याद है फर्स्ट बाहुबली में आधा आधा करके कुछ बात करते थे, याद है? ओह चीटिंग कर रहा मेरी। और ये है मम्मा का गिफ्ट अद्वित की। वेलकम बैक टू माय चैनल। बज रहे हैं आज 7 और व्लॉग काफ़ी लेट शुरू हो रहा है। आज सुबह से मैं उठी ही नहीं हूँ। बड़ी मुश्किल से जो खाना था वो मैं सिर्फ गर्म करके दिया, लाइक रोटी बना दी थी और कल मैंने रात में 2 सब्जियाँ बना दी थी, वो काम आ गई। तो मैंने आज राजा को लंच में दिया और आज मैं सीरियसली नहीं उठी। अब मेरी कमर ने जवाब दे के रखा हुआ है और अभी थोड़ा सा मेरे को बेटर लगा तो मेरे को लगा कि जाके कंघी वंगी करती हूँ और फिर आके मैं लेटी हूँ। डुगू अपने कॉट पे है बट डुगू ने डायपर नहीं पहना हुआ है तो अभी मैं से नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि एक एडिटर है ना, वो एडिटर थोड़ा दिक्कत करता है, फिर उसमें अलग से एडिट करना है डिफ़िकल्ट। तो बहुत टाइम बाद मेरी जो कमर है ना उसने जवाब दिया। आज मेरे से उठते ही नहीं बन रहा था। मैं राजा से कह रही थी कि राजा मैं क्या करूँ, खाना कैसे करूँ तो मैं उससे बोलती कि रहने दो, मैं कुछ बाहर से मंगवा के खा लूँगा। फिर मैंने बोला नहीं रहने दो, बाहर नहीं खाना है। तो फिर मैंने क्या बोलते हैं रोटी जो है वो सेकी और फिर हुआ। तो अभी राजा आ ही रहे हैं और मैं आज ना सिंपल सा ही खाना बना रही हूँ, दाल चावल। रोटी बनाने की ना हिम्मत है मेरे अंदर। तो बोझो गूगल को हम लोग जो उनका फूड है उसी को बॉईल करके देते हैं, एक कच्चा देना बंद कर दिया। हाँ बेबी देखो मैं बात कर रही हूँ ना तो वो आ गया। तो डुगू के लिए आज कुछ स्पेशल चीज़ें आई हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है हम लोगों ने और जो भी हुआ है मैं आप लोग को अभी बता रही हूँ। है बेबी। तो अद्वित को तेल लगा, इसके बाल नहीं कैसे रहे, तो ये सो गया था और अभी उठा है थोड़ी देर पहले। और आज पता है इसने मेरा इतना साथ दिया। ही इज़ अ वेरी गुड बेबी। क्या हुआ, मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही थी तो ना ये ऐसा होता है कि सोता नहीं है, पर ये मेरे साथ चिपक के सोता रहा जब तक कि मैं खुद ही नहीं उठ गई, ये भी नहीं उठा। उसके बाद कैसे दूध पिया और उसके बाद फिर उठाए। और डुगू के पापा जो है वो भी आ गए, बहुत जल्दी आए हैं। वो वैसे आते हैं 9:30-10 बजे और आज वो जल्दी आए। और पता है कुछ दिनों में लाइक हो सकता है इन 2-3 डेज़ में मैं आपको राजा के ऑफिस भी ले जाऊंगी। आप लोग कह रहे हो कि राजा का ऑफिस एंड उनकी जो वर्किंग है वो सब कुछ दिखाने के लिए, तो एक दिन चलते हैं हम लोग। डुगू भी देख लेगा, लाइक डुगू का फर्स्ट विजिट होगी पापा के ऑफिस। हाँ बेटू ठीक है, तो 1-2 दिन के अंदर चलते हैं हम लोग। लगे हैं बालकनी में अच्छी सी जहाँ पर बाहर अच्छी ठंडक रहती है। और राजा देखिए सामान ला रहे हैं नीचे। मेरे पौधों को जज मत करिएगा, वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़े फल फूल जाएं बट नहीं फूल पा रहे। पता नहीं क्या हुआ है इन्हें एकदम से। मेरे को लग रहा पानी हम लोग के यहाँ बहुत गंदा आ रहा है, उसके कारण हुआ है। क्या हुआ है, सूख गए पता है सब कुछ। और डस्ट काफ़ी हो रही है, मुझे बालकनी कल क्लीन करनी पड़ेगी। बहुत प्यार से बनवाई हुई बालकनी है ये, याद है ना? जब अद्वित कितने दिन का था, 20 दिन का रहा होगा या 25 दिन का रहा होगा, उस टाइम पे हमने ये फ्लोरिंग यानी बालकनी जो है ये कराई थी। ये मेरी सपनों की बालकनी है जो कि मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाई। 2 3 4 5 खून निकाल के रखा। खोल दिए ना बेबी। आऊ तो आज आप लोग उठे हो मालूम कितने बजे? 5 साढ़े 5 6 बजे। हाँ मैं उठ के सो रही थी आज। मैं उठी फिर सोई, फिर उठी फिर सोई। आज मेरा कोई काम नहीं है। फिर मेरे को लगा सब कुछ जाए एक साइड, पहले हेल्थ देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि अगर मेरी हेल्थ की लग गई तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ ले रहा हूँ बेटा, रुक हाथ धो ले। वो तो मैं देख के मचल रहा है। उसके बाद फिर हम इसका गिफ्ट जो है वो अनरैप करते हैं और इसको करते हैं खुश, ताकि थोड़ा खुश हो जाए। बच्चे खुश होते हैं गिफ्ट से। बेबी आप खुश होते हो? उसको तो पता भी नहीं क्या होता है गिफ्ट, पर बच्चे के लिए ना ये क्या है, इसको मैं एंगेज करना चाह रही हूँ कि इसका जो मैक्सिमम टाइम है वो इसकी एक्टिविटीज़, जो प्लेइंग एक्टिविटीज़ है उसमें जाए और थोड़ा सा ये हमारी गोदी से भी नीचे आए। ये क्या है, ये कुछ नया करता है आजकल। करो, तुम तो बाहुबली हो, तुम तो बाहुबली के वो विलन बनते जा रहे हो वाले। याद है फर्स्ट बाहुबली में आधा आधा करके कुछ बात करते थे, याद है? ओह चीटिंग कर रहा मेरी। कभी क्या है ये? या राजा आज बड़ी टेंशन में, ये हंस नहीं रहा है। हंस दो तो ऐसा हंस दो, थोड़ा सा हंस दो, हंस दो बेटू, थोड़ा सा हंस दो। बस हमारे घर में डुगू को परमिशन है राजा के बाल खराब करने की।
हाँ बेबी फिर ओले फिर यार आले वंश मोर हाँ दी आज ऑयल लगा कैसा लग रहा है रे? आले चलो पॉकेट बैठ जा, पापा को थोड़ा फ्री कर दो, है ना? Yay! Good boy. खोलते हैं हम पार्सल। अलग है, इसी में याद दिक्कत चला गया आपका? चला गया मेरा, सुबह ही से गया मैं। इसमें पूरा पार्सल नहीं है। क्या बात कर रहे हो? किसने बोला पूरा है ना? क्योंकि अद्विक अब बैठने लगा है, इसलिए ये है अद्विक के लिए स्पेशल गिफ्ट। पड़ा तो नहीं मुंह में? नहीं, मेरे मुंह टूट जाता है। ये क्या था? ये वो अपना जो टेंट लाए थे याद है? वो टेंट आज तक यूज नहीं हुआ, 2018 में लाए थे और कभी यूज नहीं हुआ। अभी तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। चलो फोल्ड हो जाएगा ना, इसमें एक चीज है। वो क्या देख रहे? हार्ड है? नहीं, सॉफ्ट है। इसमें हम और बॉल से खरीद सकते हैं ना? हाँ। देख रहा क्या? अरे बोल कहाँ है यार? है ना? हाँ। और ले खरीद देती है मैं अलग से ना। मिल नहीं गया अलग से? मिल जाएंगी इसकी बॉक्स। हाँ, ये तो फुटबॉल ध्यान बोले। Do you like it? देखो कैसे बैठे हो? बेटा गिरना नहीं बेटा, फर्श पे बजाए तेरा सर यहाँ पे। देखो तो हमारी बोलो ना रेड। एक्चुअली मुझे अद्विक से अभी भी डर लगता है कि, और ये है मम्मा का गिफ्ट अद्विक की। मिल्टन का आया बेटा है बच्चा। एक्चुअली अभी समझ नहीं पा रहे इसे कैसे खेलना है। नहीं समझ आ रही है? चलो, ये आया है मम्मा का गिफ्ट। मम्मा का गिफ्ट। मम्मा का गिफ्ट तो एज अ हाउसवाइफ आपकी गिफ्ट आपके घर से रिलेटेड ही है। एक्चुअली मेरे ना क्या बोलते हैं, घर के कैसरोल्स खराब हो रहे थे, वो उनकी वो निकल गई, तो मैं उन्हें ना डिस्कार्ड कर दूंगी क्योंकि वो ना लग सकती थी इससे चोट। मैंने 3 मिल्टन के मंगवाए हैं। एक सबसे बड़ा है, कलर अच्छा लग रहा है ना? इसमें एक कलर और थे, मुझे ये अच्छा लगा। कैसे? कौन से? आई थिंक रेड थे। आप वायलेट बोल रही थी? वायलेट तो मैंने 2 मंगवाया है, नॉन स्टिक। अच्छा। तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग काफी कर रही हूँ, तो नॉन स्टिक मैंने एक वायलेट मंगवाया है और ये छोटा वाला, क्योंकि देखिए यार जा पाते नहीं है और मेरा जब घर से बाहर निकलना संडे भी बड़ा मुश्किल था, तो एकदम छोटू सा है, तो क्यूट है। और 2 अभी एक निकालूंगी ये वाला, और ये 2 छोटे छोटे, कभी कोई आ रहा है तो निकाल दिए है ना मम्मी। इसमें तो किसी का खाना भी नहीं आने वाला है। किसी का खाना नहीं आने वाला है। अब पी कर दी, तो चलिए मैं चाय शाम को चाय पिलाऊं। चाय होगी वो कुछ ना अपने बैठेगा है ना?
ओ देखो अभी हम लोग कितने अच्छे से बैठ के खेल रहे थे, माँ आई और हल्ला चालू। ये माँ से ही इस डिमांडिंग सब। तो चलिए अभी थोड़ी देर में जरा चाय पियो, चाय मैंने डाल दी। यहाँ नहीं बैठ के पी सकता, गर्मी लग रही है बहुत। ये है डग्गू का खाना और ये है मैंने चावल लिए और इसके लिए मैंने ना मूंग दाल बनाई है। तो लाइक प्लेन बेसिक घी एंड उसमें क्या बोलते हैं इसे, हींग में। तो इसे मैं मैश करके इसे खिला दूंगी। तो ये है मेरे बेबी का आज का खाना, मूंग दाल एंड चावल। मैं बहुत डर रही हूँ पर अभी फिलहाल मैं बहुत डरी हुई हूँ। पता क्या हुआ है, मतलब इन्हें इतनी तेज डराया भी मेरे को, ओम करके। मैंने लोग क्या हुआ, क्या हुआ, डर गए, कांप गए और निकली चुईयां, मतलब निकली छिपकली। चुईया नहीं, तो मैंने चुटी बना के रखी। मेरे बाल पता मैंने अभी 3-4 दिन से एकदम सुलझा के रखे। मेरे बाल बहुत उलझते, पर मेरे को लगा अब की बार बाल मत रहो यार। तो डुगू को मैंने खाना खिला दिया और खाना जो है उसने खा के लाइक फ्री हो गया वो, और वो सो गया। तो पूरा नहीं खिलाया था वो, पता मैं लगाती हूँ फिर मैं खुद ही खा जाती हूँ उसका खाना। तो उसने आधा खाया और आधा फिर मैंने खा लिया। यहाँ हम लोगों का जो खाना है वो भी तैयार हो गया। ये है दाल, ये है आलू बीन्स की गर्मा गर्म सब्जियाँ, और ये सब्जियाँ नहीं सब्जी, और ये है हमारा क्या बोलते हैं उसे, चावल। ठीक है, तो आज पे तो दाल चावल ही बने। डुगू के लिए भी दाल चावल बने और पानी के लिए भी दाल चावल बने, तो वो खा चुके हैं अपने। तो ये जो है मैंने टिश्यूज़ भी मंगवाए, तो ये किचन के आते हैं। तो एक मैं भी निकाल रही हूँ, एक मैं निकाल के लगा रही हूँ। दोनों का खाना अच्छे लगेंगे, दोनों हाँ अच्छे लगेंगे दोनों। सही उसी के लिए जो है वो जगह खाली अच्छा नहीं लगता ना, यूज एक करना बस, जो खुला दिख जाएगा। एक यहाँ वाला खोलना पहले, नहीं इधर वाला, ये इजी रहेगा खोल निकालने के लिए साइड से। तो ये वाला, तो ये दो मैंने यहाँ पे लगा दिए। ये सबसे ज्यादा क्यूट है ना, ये सबसे क्यूट। ये तो मैं ऑफिस ले जाऊंगा, इसमें रखूंगा मैं कुछ अपना सामान, पैसे ऐसे रख लिया करूंगा। हाँ ऐसे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये है उससे बड़ा बच्चा। इन लोगों की मम्मी कहाँ है, दोनों की मम्मी है। नहीं ये पापा है, ये मम्मी, ये बच्चा। हाँ ठीक है, ये भी चलेगा। हाँ। तो ये जो है मतलब राजा, शिवानी और डुग्गू है। ये तो क्या है सब कुछ। भाई मैं यहाँ उठा के रख रही हूँ, अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि इन्हें हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ तड़का लग गया, मैं अभी तड़का लगाने आई थी तो उतनी जैसे तड़का ही लगाया मैंने। ठीक है, तो ये मेरी दाल में हो गया है तड़का, और ये जो है ये है मेरी सब्ज़ी। ये जो सब्ज़ी है सिर्फ जीरा फ्राई सब्ज़ी है, थोड़ी सी ऐसा लग रहा है भुनी हुई सब्ज़ी राजा को पसंद है, तो ये वाली जो सब्ज़ी है ये भी ओके। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। हम लोग करने वाले थे किराए पे शिफ्ट, बट और फाइनल बात भी हो गई थी। आज हम लोग को डिपॉजिट वो मान गए, पता वो मान गए थे हम लोग का डिपॉजिट का। मेरे ख्याल से उनका कोई और ले नहीं रहा है, उन्होंने बताया था बाहर से अपना उसकी सीढ़ी बाहर है, सीढ़ी बाहर से ऊपर डुप्लेक्स से तो ऊपर जाने के लिए, तो कोई हो सकता मान ना रहो, इसलिए हम लोग का वेट करके वो मान गए। हाँ। और डॉग्स के लिए भी मान गए थे, लेकिन क्या हुआ, मेरा सपना था, पर पहले ही बता रही, ये मेरा सच में सपना था। क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड आया था बहुत दिनों बाद, आज मिलने आया, तो उसको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है, 2-4 दिन के अंदर हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ भी अपना दिया है। उसको बताया मैंने, घर वाले की फोटोज वगैरह दिखाई, तो उसने बोला अगर आप 20,000 रुपये पर मंथ रेंट दे रहे हो और मान के चलो मेंटेनेंस भी जाएगी, वो 5,000 रुपये तो ऊपर है ही वहाँ का अपना मेंटेनेंस। और हाँ, और अभी आप अपना जाके शिफ्ट होते हो तो वहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन है, वो तो पूरा कुछ भी नहीं है, हमको सब करवाना पड़ता। तो 1.5 लाख रुपए तो ऐसे ही खर्च हो रहा था। पूछिए कैसे 50,000 का डिपॉजिट जाएगा, ठीक है, और 10,000 रुपये जा रहा था ब्रोकर को, कितना हो गया 60,000, ठीक है। 40,000 रुपीज का AC आ रहा था, वोल्टास का 5 स्टार देख के आया था मैं, 40,000 का आ रहा, तो 1 लाख रुपीज ये हो गया। और 50,000 का हमारा देख के आए जो हम फाइनल कर रहे हैं 45 से, और 50,000 का सोफा आ रहा था। बीच में बचा भी है सामान, कर्टन एक मिनट बचा था, तो ये हो गया कितना, नहीं सुनो तो 1.5 लाख, ठीक है। और सोफा कम बेड आएगा कम से कम 25 से 30,000 रुपए का, तो कितना हो गया, मान के 2 लाख के आसपास। शिफ्टिंग यार अभी आपको मतलब AC भी अलग करवानी पड़ेंगे, इन्वर्टर कराना पड़ेगा, इन्वर्टर की शिफ्टिंग, टीवी की शिफ्टिंग, फ्रिज की शिफ्टिंग, फ्रिज तो हम डबल डोर वाला लेके नहीं जा रहे थे, और इसकी फिल्टर की शिफ्टिंग,
और एसी की यहाँ से निकलवा के वहां लगवाना, हाँ। क्योंकि 2 रूम में तो दूसरे रूम में भी एसी आता, हो सकता तीसरा भी निकलवाते, हाँ। तीसरे रूम में लगवाते, हाँ। तो मतलब मान के चलिए आप किसी भी गिरी से गिरी हालत में अगर अभी हम शिफ्ट होते 2-4 दिन के अंदर, तो हमारा हफ्ते 10 दिन के अंदर में 2 लाख रुपए खर्च वो तो होता ही यार, ठीक है, 2 लाख रुपए होता। उसके बाद अगर हम 2 साल के लिए वो एग्रीमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे मिनिमम आपको 2 साल रहना पड़ेगा, नया घर अगर हमने उनको बोला क्योंकि नया घर है उनका, बनता 11-11 महीने, हाँ नहीं वो तो 11 महीने, लेकिन वो पूछ रहे थे तो उन्होंने बोला हाँ कि हम 2 साल तो रहेंगे कम से कम। अगर 2 साल का मान लो तो कितना जाता है, 4,80,000, 5 लाख मान के चलो, 5 लाख आपने मांगा 2 साल का, और 2 लाख ये 7 लाख रुपए तो 2 साल में यही खर्च हो गए, हाँ। जिसमें कि हम वहां से वापस लेके आएंगे अपना सामान, हमारी शिफ्टिंग का जो गया पैसा वो तो गया, और फिर जब वापस लेके आएंगे तब फिर खर्च होगा पैसा, हाँ। तब फिर होगा ना खर्च, वहां से इसी निकलवाएंगे यहाँ लगवाएंगे, हाँ। ठीक है, शिफ्ट करेंगे तब फिर खर्च होगा पैसा, हाँ, 7 लाख। तो वही अपना मेरे फ्रेंड से ही शाम से हम लोग का डिस्कस हो रहा था, तो उसने भी अभी एक प्रॉपर्टी ली है कहीं पे, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ली है, 40-50 लाख की कहीं पे प्रॉपर्टी ली है, यहीं पे हमारे ऑफिस के आगे अपना एक दद्दा नगर करके है अपना, दद्दा नगर वो है अपना, क्या कहते हैं, क्या है, सिटी टाइप की है, सिटी मतलब वो जो बिल्डर्स बनाते हैं, क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेक्स, अरे क्या कहोगे आप, अपना कम्युनिटी का क्या बोलते हैं अंदर, जैसे अपने स्टार्स वहां जाते हैं, अपना बीच बीच में नहीं मिलती है अपना सिटी तो वो हो जाती है, अपार्टमेंट्स नहीं, जहाँ पे खूब सारे वो बने रहते हैं, देखिए दिमाग में नहीं चल रहा है, हाँ, तो दद्दा नगर करके, तो वहां पे उसने इन्वेस्ट किया है, तो वही उसने मेरे को बोला, और मैं गया भी था उसके साथ, देख के आया मैं उसका, 2-3 जगह मैं देख के आया हूँ, तो वही हम लोगों ने सोचा कि ऐसे पैसे वेस्ट करने से अच्छा तो हम खुद का घर क्यों ना वो ले ले, एक बार में हो जाएगा डन। मैं एक बात बताती हूँ आपको, मैं बहुत टाइम से राजा को परचेज की बात ही कर रही थी कि मैं परचेज कर लो, क्योंकि एक तरह से हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट भी, क्योंकि आप एकदम से तो पूरा पैसा नहीं दोगे, लोन ही कराओगे, तो फाइनेंस ही कराओगे, है ना, एकदम से आपका पैसा होगा भी तो आप नहीं दे पाओगे, दे सकते हैं, चाहे वो कार खरीद रहे हो या कुछ भी खरीद रहे हो, ठीक है ना। तो मैं बहुत पहले से बोल रही थी, और ये शायद डुगू भी नहीं हुआ था, तब से मैं कह रही थी कि घर खरीद लेते, तो इनने रखा था कि 2023 या 24 में खरीदेंगे, और अब मैं 2 साल और सेविंग कर लूं, उसके बाद एक बार में नहीं, लेकिन मैं फिर ये भी सोच रहा हूँ कि 2023-24 तक वेट करते, तो तब तक यहाँ के अपना प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ जाएंगे, राजा को बोला, और मैं ये चाहती थी कि ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। मेरी मम्मी पापा से बात हुई थी, वो भी बोल रहे थे कि तुम लोग इतना दोगे, तब भी नहीं मानने को तैयार थे, मानने को ही नहीं तैयार थे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आई एम नॉट लाइक, यू आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन वो, कि कुछ लोग को घर वाले समझाते हैं, वो नहीं समझते, और जहाँ कोई बाहर वाला आता है वो समझाता है और वो समझ जाते हैं, ऐसे होता है। देखिए मेरे आई थिंक मेरे घर में कौन है ऐसा, मेरे पापा हैं मेरे पापा, हम लोग समझाते तो नहीं समझेंगे, अगर कोई उनका फ्रेंड वगैरह समझा रहा है तो वो समझ जाते हैं। तो ये आए, फिर मेरे से फोन पे बोल रहे हैं कि शिवानी मैं ना यहाँ पे हूँ और यहाँ पे घर मिल रहे हैं, तो बताओ। तो एक और सिटी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, पास ही में है, वो बन रहे हैं घर, तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, और एक ये प्लॉट देख के आए थे। तो प्लॉट के लिए मैंने इनसे बोला यार कंस्ट्रक्शन नहीं कराना, हमें वो झंझट नहीं वाला वो भी कर सकते हैं हम कि प्लॉट लेके अब खुद से कंस्ट्रक्शन कराए, लेकिन इतनी झंझट कौन नहीं, हम लोगों को लग रहा है कि बना बनाया मिल जाए। और मैं यही बोल रही थी कि इससे हमारा भी सिक्योर हो जाएगा और उनका भी सिक्योर हो जाएगा। हाँ, तो अब डुगू के लिए भी सोचना, उनके लिए आगे के लिए अपना सेफ्टी के लिए, ये आपको पता प्रॉपर्टी रहती है आपकी या कुछ भी रहता है, तो कभी कभी कैसे हालात, इसलिए मैं शिवानी के नाम पे प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, अपने नाम पे लूंगा मैं, ठीक है, अपने नाम पे लो ना, नहीं शिवानी के नाम पे आएगी, तो आपकी और डुगू की सेफ्टी चाहिए मेरे को आगे के लिए, तो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाऊंगा मैं आगे के लिए अपने फ्यूचर। ऐसी बातें नहीं करते हैं, नहीं वो तो हम तो आप साथ ही में तो है ही, सेफ्टी है ना, तो वो तो है, लेकिन होता है ना। हाँ, तो थोड़ा सा ये कि बोल रहे थे कि मैं वो करूँगा कि तुम्हारे और तुम्हारे नाम पे, डुगू तो फिलहाल बहुत छोटा है। तो वही है, अब हम लोग अपना घर ले रहे हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं बहुत टाइम से चाहती थी और राजा मेरी नहीं सुनते थे, और मैं उस फ्रेंड की शुक्रगुजार हूँ जिसने समझाया। मैं पता बहुत टाइम से समझा रही थी इन्हें कि ना 20,000 रुपये दे रहे हो, 20,000 रुपये दे रहे हो, उतने में इंस्टॉलमेंट चली जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हमें कोई भगा रहा है कि हाँ भगना, हम सिर्फ स्पेसिंग के कारण, और यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे, अब हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ऐसे वो रूम सोच रहे थे हम लोग कि वहाँ पे अपना रूम को बनवा लें अच्छे से, डे वगैरह करा के, तो अब इतना बनवाएंगे। और सोफा भी हम लोगों ने एक आइडिया निकाला है कि ये वाला सोफा, हमको स्पेस की दिक्कत हो रही थी, तो हम एल शेप का ले रहे थे सोफा, तो वो भी अब कैंसिल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट, ये हटा रहे हैं। ये वाले जो 2 सोफे हैं ये मैं ले जाऊंगा ऑफिस,
और एक रख रही हूँ मैं। और ये सोफा है, यहाँ पे एक रख देंगे तो यहाँ पे बहुत स्पेस हो जाएगी। तो डुगू के लिए स्पेसिंग की जरूरत थी, वरना हम बस इन सोफों को भी यहाँ से निकाल के ले जाना ऑफिस तक ही झंझट वाला काम है। और ऑफिस में पता चला पीछे साइड में लोग मेरे अपने क्लाइंट्स बोलेंगे क्या है हम लोग कहाँ बैठे, हम लोग कहाँ खड़े हो यार, कितने सारे लोग बैठे रहेंगे इसमें। पता सोफे में पता क्या है, ये सोफे बहुत अच्छे, अगर बहुत थोड़ा बड़ा है ना तो काफी अच्छे मजबूत, काफी गद्देदार सोफे। बट इनके हैंडल्स वगैरह बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि स्पेसिंग इतनी वो करके, अगर हैंडल वाला पार्ट भी नहीं था तो मैं एल शेप बना देती, पर एल शेप से बाहर जा रहा है। सब डुगू के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अब वो जैसे वॉकर से चल रहा, तो मेरे को कल इसका ना ये अब आपने देखा आज तो है आया वो ऐसे रखा है, जगह ही नहीं चलने की, खड़े होने की जगह नहीं बची। तो हम लोग खुद ही का ले रहे हैं, ये फाइनल टू फाइनल डिसीजन है। और पता 15 दिन में पसंद आ जाए कोई तो जल्दी से बैंक में बात करके एक्चुअली बहुत लंबा लोनिंग का प्रोसेस इजी, मैं अपने पापा से मेरे फ्रेंड है, उससे कोई टेंशन नहीं। वो मैंने आईसीआईसीआई बैंक वाले, अच्छा मेरे पापा से मैं नहीं ले सकती, वहां से कहां से लोन लोगी आप? प्रॉपर्टी है वो ड्यूप्लेक्स वगैरह ही देख रहे हैं। मैं क्या था, मेरे घर वाले बड़े गुस्सा हो रहे थे। मैंने मम्मी को फिर कल बोला कि मम्मी मेरे को वो लोग मान गए हैं पेट्स का भी, आज वो हुआ। मैंने मम्मी को बोला मैं पेट्स अरे सुनो तो, मैंने अपना उनको बोला, अपना जहाँ दद्दा नगर गया था वहाँ के ओनर को कि हमको सी फेस वाला चाहिए है, तो बोले तो नहीं मिल पाएगा। इतना भी जोक ना मारो, बस यही नहीं है यहाँ, पीछे तालाब था ना, भैंसियां नहाती हैं। सही में सारा वो उठ जाएगा, क्यों नहीं समझ? सही में तालाब है वहाँ पीछे अपना, बहुत देर से लग रहा है। सुनो तो, दद्दा नगर में जब मैं गया था ना, वहाँ पीछे सही में तालाब था, तो मेरे दिमाग में आया है कि ये सी फेस हो सकता है। अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ नहीं लेंगे। क्यों? मैंने दूसरी जगह देखा हूँ। ये पता नहीं वहाँ मना कर रहे हैं, बोलते हैं वो थोड़ा दूर पड़ जाएगा, वो थोड़ा दूर। वो दूर कहाँ पड़ेगा वैसे? वो कह रहे वो भी अच्छा। अरे पता क्या है, आने वाले टाइम में सब कुछ बसने वाला है, तो ये है कि हाँ अब ये मेरे को बहुत रिलीव्ड है। मैं राजा को यही बोल रही थी। और मैं एक बार बताऊँ, अगर मेरी मम्मी से बात करी थी, मैंने मम्मी को बोला, वो लोग मान गए, तो मेरी मम्मी फिर नाराज हुई थी, बोलती पापा से बात कराती हूँ मैं। तो यही होता है, पता है मेरे मम्मी पापा बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे तुम लोग खरीद लो। इवन वो मुझसे कह रहे थे कि ना वहाँ पे भी है हरियाणा साइड में, वो एक जगह बता रहे थे वहाँ के निकलते, जैसे हुड्डा की प्रॉपर्टीज निकलती हैं, अगर आपको पता होगा तो हुड्डा कैसे निकलते भी हैं, तो उसमें भरना पड़ता है। तो वहाँ पे भी बोल रही थी मुझसे कि इतना इतना होगा, ऐसे ऐसे है, तो वहाँ पे भी लेना है तो वहाँ पे बता देना। तो अभी वहाँ का निकला नहीं है। मैं वहाँ के लिए कह रही थी कि वहाँ का भी जो है वहाँ का भर देते हैं। इन फ्यूचर अगर हमें सिटी चेंज करनी होगी तो मैं अपने मम्मी पापा के पास रह जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरी हेल्प कर सकते हैं, और जिनके साथ मैं, उनके साथ ही मेरी बहन भाई सब लोग वहीं पे हैं। तो वो एक प्लान था कि हम लोग उठ गया खेल रहे हो तो कॉर्ट में है तो कोई टेंशन नहीं है। तो वहाँ का भी कह रहे थे, तो वहाँ की भी एक हम लोग, मैं मम्मी से कह रही थी, पर वो जो प्रॉपर्टी है वो काफी अच्छी अफोर्डेबल प्रॉपर्टी है, लाइक अफोर्डेबल प्रॉपर्टी। मेरे को अपना सुनो दो। और एक और चीज़ है, मेरे को वो चीज़ मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगी, जो कि बहुत बड़ा है, और ये भी मेरा वन ऑफ द सपना था, जो कि अभी मैं करने वाली थी यार, पर अप्रैल जो है ना वही लास्ट डेट है। कौन सा सपना? उसका पेपर अप्रैल में है, पेपर अच्छा, अप्रैल, हाँ तो पेपर अप्रैल में है, पर अभी मैं जो है सेकंड सेशन के लिए वो करूँगी। तो मैं कुछ करने वाली थी जो कि मेरे को लगा था कि मेरे को बहुत पहले करना था, पर एक प्रेशर था मुझे बेबी का, और वो अब जो है कि हाँ चलिए मैं खाना डाल रही हूँ, उसके बाद इस व्लॉग को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। ऑलमोस्ट हो गया कि वो घर लेके मैं अपना रेंट पे दूंगा वो। अरे ये मैं करने ही दूंगी उसकी इंस्टॉलमेंट मैं भर दूंगी, पर मैं करने ही दूंगी। तुम डाउन पेमेंट कर दो, मैं इंस्टॉलमेंट भर दूंगी। देखो मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, मैं तुम्हारा हाफ पार्ट, तो हाफ काम मैं कर सकती हूँ। नाटक मत करो ठीक है ना, डाउन पेमेंट तुम करना, इंस्टॉलमेंट मैं दूंगा। हाँ डाउन पेमेंट मैं कर दूंगी, सच में कर दूंगी। तुम मेरे को डाउन पेमेंट भी कर दूंगी, पर तुम मेरे को उसी फुर्सत में निकलो तुम। तो ये खाना जो है मैंने सर्व कर दिया। दादा थोड़ा सा ही बोल रहे हैं कि थोड़ा ही खाएंगे, तो एक ही साथ मैंने सब कुछ डाल लिया, मतलब हम दोनों एक साथ में ही खा लेंगे। और ये मैंने कर दिए हैं पापड़, और पीछे से आपको फिल्टर की आवाज़ आ रही है, फिल्टर काफ़ी तेज आवाज़ करता है। हेलो गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग कर दो। तो ये सुबह से लगे हुए हैं, 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और वो 95 लाख का बता रहे हैं। तो वही बोल रही 1000 स्क्वायर फीट, ये जो है ये 2500 स्क्वायर फीट में, ये वाला जो हम लोग का घर है वो 1000 में। तो सुबह से लगे हुए हम लोग लोकेलिटी देख रहे हैं, और अभी हम 2-3 जगहों पे पता करें। अभी राजा ने अपने फ्रेंड से बात करी, उनने 2 घर बनाए हैं, ड्यूप्लेक्स ही बनवाए हैं, तो वो 60 लाख के बने हैं उनके। उन्होंने अपना एक प्लॉट जो था वहाँ का उनका घर था वो बेचा था, उसके बाद उन्हें 2, क्योंकि 2 लड़के हैं वो, तो उन्हें सेपरेट बना दी उनके पापा लोगों ने।
तो ये हम लोग अभी जो है देख रहे हैं, एक राजा कह रहे हैं कि यहाँ पे RTO पे कट रहा है, वो जो है वो 2 BHK 33 लाख में बोल रहा है बनाने के लिए विथ प्लॉट। तो फिर मैंने बोला जगह देख लेना, ऊपर से 33 लाख वो कह रहा, वो भी 2 BHK में चाहिए नहीं, 4 BHK तो एटलीस्ट चाहिए। और उसके बाद फिर क्या होता है, जो बिल्डर्स को आप देते हो तो उसके फिर वो प्राइसिंग अलग बोलेंगे कि हम ये वाला मटेरियल लगा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपका बजट है वो बढ़ता जाएगा। तो मैं तो बोल रही हूँ कि ना पहले से बना हुआ देख लो या फिर एक सिंगल प्लॉट देख लो कि उसके ऊपर। पर मेरे को पता है कंस्ट्रक्शन कराने का बिल्कुल भी वो नहीं कि हम लोग कंस्ट्रक्शन कराएंगे, हमने ड्यूप्लेक्स ही देखेंगे जो कि हम जल्द से जल्द परचेज करके वहाँ पे शिफ्ट हो पाए। हाँ बेबी, और पता है उसका जो वो है ना अंदर से, और जो एक्साइटमेंट है ना अंदर से, वो बहुत ज़्यादा है। पर उसी के साथ अब जो जेब है वो बहुत ज़्यादा ढीली होने वाली है हम लोग की। हेलो कर दो, अच्छा आई लव यू कर दो। आई लव यू सिखाया ना मैंने, ये आई लव यू करता है पता है, और ऐसे करता है, थोड़ा बहुत करता है, और लाइक लव बू आई नहीं बोलता, कई बार आई लव इतना बोलता है। आई लव यू बोल दो। करूँगी आप इस वीडियो को एंड, आप लोग बताइएगा कि आपको हम लोगों का जो ये डिसीजन है, आई थिंक मेरे ख्याल से 95% लोग इस डिसीजन से एकदम अग्री करेंगे कि ये बेस्ट डिसीजन लिया हम लोगों ने, क्योंकि एक बार हो जाएगा तो बार बार शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि हम लोगों को ना हैबिट नहीं है शिफ्ट करने की, हम लोगों ने ना ऐसे कभी शिफ्ट नहीं किया, मैंने अपनी शादी के 10 साल में कभी शिफ्ट नहीं किया है, तो हम लोग को ऐसे हैबिट नहीं है, तो हम एक जगह जाएंगे फिर वहीं पर परमानेंट सेटल हो जाएंगे। तो ये डिसीजन बेस्ट है, क्योंकि मैं ही चाहती थी कि मैं अपनी लाइफ टाइम बार बार शिफ्ट करूँ। कुछ मिला क्या? कुछ नहीं, 1000 स्क्वायर फीट 1 करोड़ के ऊपर। हाँ वही 95 बोल रहा है वो, फिर नहीं 2 करोड़ के ऊपर जाएगा ना वो तो। एंड द लोकेलिटी इज नॉट लाइक कि ऐसे, आपको पता है नोएडा वोएडा में मैंने पता करी थी, मेरी बहन काम करती है वहाँ पे, तो उसका पूरा ऑनलाइन वर्क है, तो ना उसमें मैंने पता करे थे, तो वो बोल रही थी 70-80 लाख में नोएडा वोएडा साइड में आउट में मिल रहे हैं। बताओ। और यहाँ पे ऐसे उन लोग, यहाँ पे पता एक जगह है ऐसी उन्होंने बचा के रखी हुई है 1 करोड़ 1 करोड़। तो अभी हम लोग देख, अरे वही चीज जहाँ उनने 95 लाख बोला, वही हमने एक जगह पता करी, वो 33 लाख की। वही एक जगह पे 33 लाख की, पर वो 2 BHK हाँ, लेकिन जगह उतनी 1000 स्क्वायर फीट वो भी है। ठीक मतलब हम इस पे जाएंगे अगर 2400 स्क्वायर फीट में कर 2-3 करोड़ देने पड़ेंगे अपने जितना लेंगे ना। हाँ तो अपने जितने में तो अपना प्लॉट में इसमें है 2-3 करोड़ लग जाएंगे अपने हिसाब का। घर चाहिए करते हैं हम लोग, अब थोड़ा घूमना फिरना पड़ेगा हम लोग को इस चीज़ के। सोसाइटी देखनी है ना, सोसाइटी देखो जहाँ पे बने हुए हैं वो कम भी पड़ेंगे, और वहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल जाएगी खेलने वेलने की बच्चे की, और आपको आगे चल के कंपनीज मिल जाएगी, बच्चों को कंपनी भी की भी जरूरत है क्योंकि बस पूरी है सीफीएस नहीं मिल पा रहे ना यहाँ पे। चलिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।